नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से इसका जो ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप इसका सिलेबस कैसे पा सकते हैं। इसके अलावा इसका एग्जाम कब हो सकता है, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपका DSSB के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल सिलेबस की जो फोटो है वो भी ऐड कर रखी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा और आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमारे ऐप पे आपको DSSB के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगी और कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका न्यू सिलेबस आया है, ऑफिशियल सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग हमारे ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, उसको जा करके आप बाई कर सकते हो। उसके बारे में आपको भी आगे बताऊंगा। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एग्रीकल्चर एग्जाम की अपडेट और एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि आपका इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपका जो टायर 1 है और टायर 1 और टायर 2 के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है। और जो आपका टायर 1 होता है, टायर 1 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका पेपर जो है टोटल 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, यानी कि आपका जो ये वाला पोर्शन है जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, इसमें बेसिकली आपका एग्रीकल्चर आएगी। इसका ऑफिशियल सिलेबस आउट हो गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो ये 100 नंबर का रहता है, इसको आपको कैसे कवर करना है और इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या जारी हुआ है। कुल आपका पेपर आएगा 200 नंबर का। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा आपका और 2 घंटे में ये करना रहेगा। तो ये हो गया आपका टायर 1 का एग्जाम पैटर्न। टायर 1 की अगर बात की जाए तो टायर 1 केवल आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, यानी कि इससे जो है कैंडिडेट्स को इलिमिनेट किया जाएगा। और फिर आपका टायर 2 होगा, टायर 2 के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। टायर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। 2 घंटे आपको मिलेगा समय। 200 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा। 0.25 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगी इस पेपर में। तो ये आपका टायर 1 का हो गया एग्जाम पैटर्न। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं जो टायर 2 है उसके बारे में। जब आपका टायर 1 हो जाएगा तो फिर आपका टायर 2 आएगा। टायर 2 में क्या रहेगा आपका, ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। जो टायर 1 है उससे बच्चे हो जाएंगे शॉर्ट लिस्ट और टायर 2 से बनेगी आपकी फाइनल मेरिट और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अगर बात की जाए टायर 2 की तो यहाँ पे आपका बेसिकली टोटल जो है 200 नंबर का पेपर होने वाला है। टायर 2 का 200 क्वेश्चन रहेंगे, पेपर आपका 200 नंबर का रहेगा। जिसमें आपका 150 नंबर का जो रहेगा वो एग्रीकल्चर बेस्ड रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा ये। और आपका पार्ट 2 जो होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन आएगा 50 नंबर का, 50 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। 2 घंटे में आपको ये पेपर भी करना रहेगा। तो ये आपका इस तरीके का कुछ एग्जाम पैटर्न रहता है DSSB का। एग्जाम पैटर्न के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए टायर 2 की तो यहाँ पे 2 घंटे में आपको पेपर करना है। 200 नंबर का पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एग्जाम में है। इसके अलावा जो आपका टायर 2 है और टायर 1, इसमें आपने क्या देखा होगा, जो आपका ये पोर्शन है, देखिए इसमें आपका जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसका 150 नंबर है और टायर 1 में आपका 100 नंबर है। तो एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन आपका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करेगा। बाकी जो आपका पोर्शन रहता है सी सेट का, सी सेट एग्रीकल्चर के बच्चों का उतना अच्छा होता नहीं है। अगर आप उसको पढ़ लेते हो थोड़ा अच्छे से, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करके, तो वो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट रहेगा।
फिलहाल आपको बेसिकली अच्छे से फोकस करना है एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पे, क्योंकि आपका टायर 2 में भी आपका 150 नंबर का ये पोर्शन आने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन हैं, तो अगर आप पूरा कवर कर लेते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर आपके पास समय कम है तो आप जो पोर्शन एग्रीकल्चर से है उसको अच्छे से कवर करिए। इसके अलावा अगर मान लो आपका सीसेट अच्छा है, आप सीसेट की तैयारी कर रहे हैं पहले से किसी एग्जाम की, आपको अच्छे से आता है सीसेट के बारे में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी वगैरह अगर आपको अच्छे से आती है तो इसको आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए। बेसिकली जो आपका पोर्शन एग्रीकल्चर का है उस पर फोकस करिए। तो जो भी आपका वीक रहता है उस पर आप अच्छे से फोकस करिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसका एग्जाम कब हो सकता है, तो एग्जाम जो इसका है वो आपका अभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अगर कोई आएगी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, या अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सारी अपडेट दी जाती है एग्रीकल्चर एग्जाम्स की। इसके अलावा अगर बात की जाए टेंटेटिव एग्जाम डेट के बारे में, तो आपका इसका एग्जाम ये मान के आप चल सकते हैं कि इसका एग्जाम आपका अगस्त के आसपास, या आपका जुलाई के लास्ट में, अगस्त के आसपास या सितंबर में इसका एग्जाम हो सकता है। तो आप जुलाई के लास्ट से सितंबर तक मान सकते हैं टायर 1 का एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था वो भी आपका लगभग इसी टाइम पे हुआ था, और टायर 2 के लगभग 1 मंथ के बाद आपका, सॉरी, टायर 1 के 1 मंथ के बाद आपका टायर 2 का एग्जाम होगा। तो ये आपका इसका हो गया एग्जाम डेट के बारे में टेंटेटिव इंफॉर्मेशन। इसके बाद सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। आप सभी को पता होगा कि आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आई हुई है DSSB में, आपने फॉर्म भी फिल कर रखा होगा और आप तैयारी भी कर रहे होगे अच्छे से। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको सक्सेस दिलाने के लिए, आपकी कंप्लीट तैयारी कराने के लिए कंप्लीट बैच भी लॉन्च किया गया था। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको इनरोल भी कर रखा है, और अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स के माध्यम से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जो आपका जैसा पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस का यहाँ पे आपको वीडियो क्लास मिलने वाला है। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। 15+ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा यहाँ पे, टायर 1 टायर 2 दोनों कवर होगा। जो हमारा सिलेबस है उसमें भी टायर 1 टायर 2 दोनों कवर होगा। प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स, लास्ट 3 एग्जाम के ऑफिशियल पेपर आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर की DSSB स्पेशल ई बुक हमने लॉन्च करी है, वो ई बुक भी आपको इस कोर्स में मिलेगी। अभी मैं आपको लास्ट में ई बुक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा डाउट सोल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओनली 1999 की कॉस्ट पे जाकर के आप ये कोर्स ले सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए, वहां से आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे बोलिए कि आपको DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की डेमो क्लास चाहिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाकर के आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं और कोर्स को बाई कर सकते हैं। ये मेरा आप सभी से वादा है कि आपको इस कोर्स के माध्यम से क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जिससे आपका सिलेक्शन हो और आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके एक अच्छी पोस्ट पे जा करके गवर्नमेंट जॉब पा पाएं। तो ये इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां जाकर के आप चेक करिए और कॉल भी कर सकते हैं मुझे। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस DSSB की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जा करके चेक कर सकते हो। इस सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने एग्रीकल्चर जीके ऐप पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसकी PDF पा सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। अगर बात की जाए कि आपका जो पोर्शन एग्रीकल्चर का आएगा 100 नंबर का टायर 1 में, और आपका टायर 2 में आएगा 150 नंबर का, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस जो आपका है यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेटियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो आपकी एग्रीकल्चर मेटियोलॉजी होती है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको इसके अंडर पढ़ने रहेंगे। ये सभी आपके सब्जेक्ट के नेम दिए हैं प्रकार से, इसके अंदर आपको काफी सारे टॉपिक पढ़ने रहेंगे। यानी कि ये आपका केवल जो है एक लाइन का सिलेबस नहीं है,
इसके अंदर आपके काफी सारे टॉपिक आएंगे, जिन टॉपिक को हमारे कोर्स के माध्यम से कंप्रिहेंसिव वे में एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ अच्छे से कवर अप किया गया है। तो आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से प्रीवियस ईयर्स में DSSB में मैक्सिमम सिलेक्शन हुए हैं। सिलेक्शन की वीडियोस हमारे यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो क्वालिटी कंटेंट के लिए, बेस्ट कोचिंग के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे कोर्स को आप बाय करिएगा। हमने ये कंप्लीट सिलेबस अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ कवर अप करा रखा है अपने कोर्स में। दूसरा आपका आता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर हेरिटेज, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, रूरल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ एंटेमोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। ये सभी आपके जो है सब्जेक्ट के नेम है, यानी कि आपको इसके अंडर कई सारे टॉपिक पढ़ने रहेंगे। तो उन टॉपिक को कोर्स के माध्यम से काफी अच्छे से कवर अप किया गया है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हमने क्वालिटी कंटेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिन बच्चों ने कोर्स को ले रखा है वो एग्जाम में काफी अच्छा करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, स्टैटिकल मेथड्स, इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली आपको सीरियल क्रॉप हो गई, इसके अलावा आपकी पल्सेस हो गई, ऑयल सीड हो गई, कैश क्रॉप हो गई, शुगर क्रॉप हो गई, इसके अलावा वेजिटेबल क्रॉप हो गई, आपकी जो है फ्रूट क्रॉप हो गई, स्पाइसेस हो गई। जितनी भी आपकी क्रॉप्स रहती हैं सभी के बारे में आपको स्टडी करनी रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है फार्म मशीनरी एंड पावर, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइसेस, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मोडिफाइड एटमॉस्फेयर, सॉरी माफ करिएगा, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसका फुल फॉर्म होता है, माफ करिएगा मुझसे गलती से गलत प्रोनाउंस हो गया था। नेक्स्ट आपका आता है लैंडस्केपिंग। तो आपको जो है ऑर्नामेंटल क्राफ्ट जिसमें आपकी फ्लावर क्राफ्ट आती है वो पढ़नी रहेंगी। इसके अलावा आपके मेडिसिनल प्लांट हो गए, एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और लैंडस्केपिंग के बारे में भी आपको स्टडी करनी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। नेक्स्ट आपका है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, मैन्योर फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, वीड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स, पेस्ट ऑफ क्रॉप, स्टोरेज ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट। इस सिलेबस को देखने से आपको एक आइडिया लग रहा होगा मोटा मोटा कि ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस इन लोगों ने यहाँ पे रख दिया है। यानी कि अगर आपने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर को कवर कर दिया गया है, कंप्लीट सिलेबस रखा गया है एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन टू निमेटोलॉजी, disease of field crop, horticultural crops and their management, problematic soil and their management, farm management, production and resource economics, principle of organic farming, Zen-fed agriculture, watershed management, management of beneficial insect, basic of food safety and nutrition। देखिए ये भी आपका एक प्रकार से नया सिलेबस इन्होंने रख दिया है। ये सारा आपका सिलेबस बीएससी का है, जो आपकी 5th डीन कमेटी है उसका सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। लास्ट आपका आता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो ये आपका 28 चैप्टर्स में इन्होंने कंप्लीट सिलेबस को मेंशन किया है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, DSSB की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। क्या सर्च करना है आपको गूगल पे, DSSB सिलेबस। जब आप सर्च करेंगे तो आपको सिलेबस वाला सेक्शन खुल जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें जा करके आपको सर्च करना है हॉर्टिकल्चर,
जैसे ही सर्च करेंगे आप हॉर्टिकल्चर, आपको DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का ऑफिशियल सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये सब नहीं करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारे प्लेटफॉर्म पर एक ई बुक भी लॉन्च की गई है DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए। ये ई बुक में आपका हमने कंप्लीट सिलेबस कंप्रिहेंसिव वे में कवर अप कर रखा है। तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, जो आपके बचे हुए टॉपिक होंगे वो इसके सेकेंड एडिशन में हम कवर अप करा देंगे। बाकी ये जो ई बुक है ये आपको 450 रुपीज में मिलेगी, 450 रुपए आपको पे करने रहेंगे। 450 रुपए में आपको ये ई बुक मिल जाएगी, जिसमें आपका 14 चैप्टर में हमने जो है कंप्लीट एग्रीकल्चर कवर कर रखा है, जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा आपको सजेशन यही है कि आप कंप्लीट कोर्स को बाय करें। कंप्लीट कोर्स को अगर आप लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये ई बुक भी आपको कोर्स में मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो क्लास भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगा। अभी आपके पास तैयारी करने का अच्छा समय है, क्योंकि एग्जाम अभी आपका लगभग 2 महीने नहीं होगा। तो आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। आप इस ई बुक को बाई कर सकते हैं 450 रुपीज पे करके। अगर आपको केवल ई बुक चाहिए 450 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको नंबर बोल दूंगा। उस नंबर पे आपको 450 रुपये पे करने रहेंगे और पे करके आप ये ई बुक बाई कर पाएंगे। व्हाट्सएप पे आपको इसकी PDF कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। 450 रुपये पड़ेंगे आपको, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और आपको इसकी PDF कॉपी मिलेगी। हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करते हैं हम, PDF कॉपी आपको मिलेगी। या आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स में आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और ये ई बुक भी उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। ये हमारा कोर्स है, इसको आप देख सकते हैं। इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो ये कंप्लीट सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा, और जो ई बुक है वो भी हमारी मिल जाएगी आपको उसमें। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।